नाम के माला जपीला एक दिन आई है राजन आजू चाहे दहिया से रहिया के हम बाहर करेला प्रभु जी के रहिया निहार करेला निहार करेला तुलसी के चौरा जाके साझे सवेरे दिया पार करेला प्रभु जी के रहिया निहार करेला निहार करेला निहार करेला। राघव के रहिया रोज निहारल करेला निहारल करे। सखियों ने मेरे प्रभु को देखा झरोखों पर से, सखियां देखकर बावली हो गई। एक बोली अरे कितने सुंदर है हो, किसके बराबर बताया जाए, लग रहा है कि ब्रह्मा जी इतने सुंदर हैं। एक ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। तो एक बोली फिर विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, उनके भी 4 हाथ होते हैं, इनके पास 2 ही हाथ है। एक सखी बोली शंकर भगवान, सखियां बोली और क्यों ना मिलल है। शंकर भगवान विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए फिर भी कम लगेगा, कितने सुंदर है, है? जय हो जय हो जय हो, विराजे विराजे प्रभु। एक सखी कही कि संसार में बताओ कौन होगा जो इस मोहिनी रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसर की बोली हम बताते हैं, उसको पहले सुनो। ये जो आगे वाले हैं सांवले वाले, इनका नाम है राम, अब पीछे जो गुरकू है ना उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, धनुष यज्ञ देखने आए हैं। इसके पहले यज्ञ की रक्षा की है और अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार कर दिया। फुल इंफॉर्मेशन। एक सखी बोली कि एक गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इस सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दुल्हा यही दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे सुंदर कोई हो नहीं सकता। यदि महाराज इनको देख लेंगे और पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है कि अपना सारा प्राण वर्ण छोड़ के इनसे बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा महाराज ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग महाराज ने अब तक नहीं किया है। एक सखी बोली चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। यदि ये बात में तनिक भी सत्यता है तो मैं कहती हूँ ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। एक सखी ने कहा लेकिन इतने छोटे हैं, धनुष हिलेगा इनसे, है? धनुष हिल पाएगा? एक सखी ने कहा क्या बोलती हो, जिसने शिव के जिसके चरण रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिसने ताड़का सुबाहु को मार दिया, वो राम जी धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं। अच्छा आप बताओ राम जी कहां हैं, ऊपर कि नीचे? ऊपर। सखियां कहां हैं? ऊपर। हमारे राम जी बिल्कुल सीधे हैं, कन्हैया के जैसे नहीं है। कन्हैया तो चलते इधर थे, देखते उधर थे। अद्भुत हो कन्हैया भी हमारे, अद्भुत ठाकुर जी है।
लेकिन हमारे राम जी जिधर चलते हैं उधर ही देखते हैं। सखियां ऊपर है, सखियां मेरे प्रभु का मुख नहीं देख पा रही हैं। कई लोग रोड पे चलत है ना, वही में भीड़ जात है। राम जी सीधा सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं, सखियां देख नहीं पा रही हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं ऊपर से। ये मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। एक लाइन सुनाता हूं। सखियां कहती हैं, अरे तनिका, तनिका बुझाता, तनी सा एकदम थोड़ा सा, अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ, अरे हमारी ओरिया जी हमारे ओरिया। आप लोग भी जब मंदिर जाया करिए ना भगवान के, तो यही गाया करिए कि प्रभु यहाँ तो हजारों लाखों की भीड़ लगी है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं उसी भीड़ में अरे तनिका देखी हमारे ओरिया, तनिका देखी भगवान नहीं देखे। सखियां अनेक प्रकार से बोले। अरे एक सखी बोली कि पूरा मुंह ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है, तो हे राम जी आप कनखिए से एक बार देख लीजिए। कनखिए समझ रहे हैं ना, आंख के कोने से ऐसे देख लीजिए। राम जी तबो नहीं देखे। एक सखी उठाकर मारी गेंदा का इतना बड़ा फूल ऊपर से झप से, और जैसे मुंह लगा मुंह पर, राम जी तुरंत देखे। सखियां जैसे देखी राम जी को, बोली अरे बाप रे नीचे देखो। अरे सखी है देखू ना ये दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखू ना दोनों भैया सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया हो, अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया हो, अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया हो, अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है देखू ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है देखू ना मनवा मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा हो, मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा हो, मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा हो, मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा। सखी है देखू ना बनवा में नाचे जैसे मोर, सखी है देखू ना बनवा में नाचे जैसे मोर, सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो।
कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ हो, कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ हो, कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ। सखी है देखूं ना रहिया के धरतिया कठोर, सखी है देखूं ना रहिया के धरतिया कठोर, सखी देखूं ना दोनों भैया सावर गो। एक सखी कहती है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती हो, मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती हो, जो मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती हो, मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती। सखी हो आरती उतरते हम साँझ भोर, सखी है आरती उतरते हम साँझ भोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर। एक सखी ने कहा कि आंख में बसाकर क्या करोगी? कहती है मैं रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती। सखी है देखना रहती होई के विभोर, सखी है जियरा जुड़ते होई के विभोर, सखी है देखना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखना दोनों भैया सावर गोर, सावर गोर, सावर गोर। अरे सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। अरे सुननी किया जुए आइले के अरे बक्सर वाले बाबा हो, हम सुननी किया जुए आइले बक्सर वाले बाबा। आ सखी है देखूं ना पीछे पीछे ई जुगल किशोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। सखियां अनेक प्रकार से मंगल भाव प्रकट करती हैं। श्री राम लक्ष्मण जी बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला का दर्शन करके संध्या बेला में गुरु जी के पास पहुंचते हैं। भोजन भया, बयारू आरती भोजन, उसके बाद विश्राम। जब विश्राम करने गए तो सबसे पहले गुरु जी सोने गए। मुनिबर शयन कीन तब जाई, अलगे चरण चापन दो भाई। श्री राम लक्ष्मण जी मिलकर दोनों भाई गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। यहाँ दर्शन करिए, बाबा कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा दी। कितनी बार गुरु जी ने आज्ञा दिया? बार बार। बार बार समझते हैं, कई बार।
राम जी पांव दबा रहे हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है राम जी, हो गया, आप सोने जाइए आप। राम जी गए नहीं। फिर 2 मिनट बाद गुरुजी कहे राम जी हो गया, सोने जाइए। जी गुरुजी। राम जी गए नहीं। आजकल लोग सेवा करते हैं, मन में सोचते कब गुरुजी बोल दे बस हो गई। गुरुजी बोले वाह बेटा, तब गुरुजी को छोड़कर जी गुरुजी प्रणाम। और गुरुजी बोलने वाले वाह बेटा और ही जोर से दबावा। बार बार कहने के बाद भी राम जी नहीं कहते। अंत में गुरुदेव ने कहा राम जी बहुत हो गया, आप विश्राम करिए। प्रणाम करके राम जी लक्ष्मण जी सोने गए। अब राम जी जब सोए तो लक्ष्मण भैया सेवा करने लगे। बार बार राम जी लक्ष्मण जी से कहते तो लक्ष्मण भैया वहीं भगवान के श्री चरण के पास पौढ़े धरी उर पद जल जाता। भगवान के चरण को हृदय पे रखकर वहीं लक्ष्मण जी लेट गए और सोए सोए दबाने लगे। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम जी ने कहा गुरुदेव पूजन में पुष्प दल लगेगा, आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। गुरु आज्ञा प्राप्त करके राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए जनक जी के बाग में। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाग कैसा है? लागे बीटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। एक बात जीवन भर समझिएगा, हमारा जीवन जैसा होता है वैसा ही हमारा परिवेश होता है। किसी के बारे में पता लगाना है कि वो भगत है कि अभगत है, साधु है कि असाधु है, घर में बतावत है। गोस्वामी जी तो चौपाई कहते हैं साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरी राम देहि गनिगारी। तोता समझते हैं? तोता दो ही थे, तोता थे। बाजार में बेचने वाला दोनों तोता को लेकर गया। एक तोता को साधु जी खरीद के ले गए और दूसरे तोता को एक दुष्ट आदमी खरीद के ले गया। साधु और साधु दोनों ले जाकर पिंजरे में दरवाजे पर तोता को टांग दिए। 1 महीने बाद जिसने तोता बेचा था वो सोचा चले तनी तोता लो से मिल लिया जाए, तो पहले साधु के घर गया। तो जैसे साधु के घर गया वहां का तोता बोला जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, आइए आइए, जय सिया राम। किसने बोला? साधु के घर का तोता। बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब दुष्टवा के घर गया तो वहां का तोता क्या बोला मालूम है? धर सारे के, मारम सारे के। क्या कहते गोस्वामी जी? एक सुमिरी हराम और दूसरा देहि गनिगारी, गिन के गरी आएगा। ये क्या है? परिवेश है। हम क्या है? हमारे घर का परिवेश बताता है हमारा परिचय। यहाँ जनक जी महाराज के जीवन का परिचय, उनके बाग को दर्शन करिए। लागे बीटप, वृक्ष लगे हैं बाग में, कैसे? मनोहर नाना, नाना प्रकार के मनोहर सुंदर वृक्ष लगे हैं। बरन बरन बर बेली बिताना। आप दर्शन करिए, किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है, पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना फल है। नव पल्लव, पल्लव मने पत्ते को पल्लव कहते हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। क्या कहें, इतना सुंदर बगीचा है। ऊपर से इंद्र देखते हैं तो उनको भी लज्जा आती है, हमरे देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जो जनक जी के नगर में है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है शशि भैया,
बिहार में संपर्क है आपके? हाँ हाँ, ये बतिया हो सके तो पहुंचाइएगा ऊपर। आज उस बाग की जो दशा है ना, देख के दया आती है। क्या एक समय था जनक जी महाराज के समय कि उस बगीचे को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को भी लज्जा आती थी, और वही बगीचा आज भी मिथिला बिहार में है। बिहार सरकार से कहिए कि उस बगीचे को ऐसा बाग बनाया जाए कि पूरा विश्व उस बाग का दर्शन करने आवे। वो धरोहर है ना, वो धरोहर है। वो स्थान है जहां पहली बार मेरी मां और प्रभु का मिलन हुआ था। ये वो भूमि है। आप सनातनी है, इसकी आवाज उठाइए सरकार से। जो मनुष्य अपने धरोहर को नहीं बचा सकता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं हो सकता। बाग तड़ाग बिलो की बर हरसे बंधु समेत। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है, बगल में सुंदर सरोवर है। राम जी प्रसन्न हुए, मालियों को ढूंढे और पूछे हम पुष्प ले सकते हैं क्या? माली बोले इधर आइए, पहले इधर आइए, कम हियर। राम जी गए, मुझे क्या बात है? राम जी बोले कि हम लोग पुष्प लेने आए हैं, भीतर जा सकते हैं? माली बोले नहीं जा सकते। लक्ष्मण बोले हमारे भैया को रोक रहे हो तुम लोग? माली बोले भैया के नहीं, आपको भी रोक रहे हैं, आप दोनों नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले पढ़े लिखे हैं कुछ? राम जी लक्ष्मण जी बोले हम लोग अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। माली बोले पढ़े तो साइन बोर्ड पढ़िए, गेट पर क्या लगा है साइन बोर्ड, मेन बोर्ड पढ़िए ऊपर। लक्ष्मण जी सर ऊपर किए तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना समझ में आता है आप लोग को? हाँ, जनाना मने नारी शक्ति। जनाना मने, अरे बोलिए, नारी, बहुत सुंदर, स्त्री, महिला। जनाना मने महिला, स्त्री, नारी। जनानी मने क्यों पुरुष शक्ति बोल दे। लिखा था जनाना बाग। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग लिखा है। माली बोले जनाना जनाता है आपको? महिलाओं का बाग है, आप कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिल जुल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धानी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे,
धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ रउआ के देखी हमरा ई है बुझात बा 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 मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे भाग गई फूल धनुष धारे कैसे अरे कैसे तुरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ आय मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ कैसे तुरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया 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 तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तुरा तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तुरा कैसे तुरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया बिनती करे मिल झूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ